देखो भाई लोगों, मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉक्टर साहब है अभी तक वो जेल में क्यों नहीं गए। किस प्रकार से बीजेपी सरकार की जो तानाशाही है वो मध्य प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। मैंने 7 पेज का एक पत्र भी लिखा है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को। मैंने उसमें ये पूछा कि अगर डॉक्टर आपका रिश्तेदार है या नहीं। और कैसे विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी मध्य प्रदेश के सेलाना विधानसभा में सुरक्षित नहीं है। जय संविधान भाई लोगों, मैं हूं आपका अपना भाई न्यूज रिपोर्टर गुड्डू भाई नीनामा और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई लोगों, जिस डॉक्टर भाई साहब ने विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी को मां बहन की गालियां दी थी, लेकिन डॉक्टर साहब तो जेल में नहीं गए, उल्टा विधायक साहब जेल में गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि डॉक्टर साहब जेल में क्यों नहीं गए, क्योंकि गालियां तो उन्होंने दी थी विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी को। और किस प्रकार से बीजेपी सरकार की जो तानाशाही है वो मध्य प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। और कैसे विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी मध्य प्रदेश के सेलाना विधानसभा में सुरक्षित नहीं है। और जब डॉक्टर साहब ने विधायक साहब को गालियां दी, उसके बाद में विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी ने जब मध्य प्रदेश के भोपाल विधानसभा सदन में डॉक्टर वाला मुद्दा उठाया तो किस प्रकार से उनका माइक बंद कर दिया गया। और उसके बाद में विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी ने क्या बोला और क्या किया, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। देखो भाई लोगों, मैं आपको बताता हूं कि जो डॉक्टर साहब है अभी तक वो जेल में क्यों नहीं गए। देखो, 11 दिसंबर 2024 के दिन विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी का रतलाम हवाई पटरी पर एक बहुत ही बड़ा महा आंदोलन होता है। और इस आंदोलन में 11 दिसंबर 2024 के दिन ही वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद में 14 दिसंबर 2024 के दिन उनकी जमानत होती है और वो जेल से आजाद होते हैं। उसके बाद में 15 दिसंबर 2024 के दिन वो मध्य प्रदेश की विधानसभा सदन भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल में पहुंचकर दैनिक भास्कर के एक बातचीत में कमलेश्वर डोडियार जी बताते हैं कि जो डॉक्टर साहब है उनका जो रिश्तेदार है वो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है। ऐसे में मुझे न्याय कैसे मिलेगा। भाई लोगों, जो डॉक्टर साहब है उनका जो रिश्तेदार है वो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है। ऐसे में कैसे जेल जाएगा डॉक्टर साहब, उल्टा विधायक साहब जी को जेल में डाल दिया गया। और जो ये नरेंद्र सिंह तोमर है ये बीजेपी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष है। ऐसे में अब आप ही सोचो कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सरकार की तानाशाही है वो कैसे बढ़ रही है। कमलेश्वर डोडियार जी को न्याय कैसे मिलेगा। मैंने बोला ना, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की जो तानाशाही है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। एक कदम करके ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। और जिनको घमंड आ जाता है वो घमंड टूट भी जाता है। और भाई लोगों, जब विधायक साहब कमलेश्वर डोडियार जी ने डॉक्टर वाला मुद्दा भोपाल विधानसभा में उठाया तो उनके साथ क्या हुआ, पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखो। क्या सूचना दी रतलाम में एक डॉक्टर ने मुझे गालियां दी है मां बहन के अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वीडियो में किस प्रकार से जब विधायक साहब ने कमलेश्वर डोडियार जी ने डॉक्टर वाला मुद्दा विधानसभा भोपाल में उठाया तो किस प्रकार से उनका जो बोलने का माइक था वो बंद कर दिया गया। उसके बाद में विधायक साहब जी ने स्पीकर साहब को एक पत्र भी लिखा।
फिर उसके बाद में विधायक साहब जी कमलेश्वर डोडियार जी ने कुछ ये बोला, सुनो। रतलाम में डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज मैंने विधानसभा के अंदर भी अपनी बात रखने की कोशिश की, स्थगन प्रस्ताव लगा करके, और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे आवाज उठाना था विधानसभा के अंदर। मैंने जैसे ही विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लगाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और तुरंत मेरा माइक बंद कर दिया गया विधानसभा के अंदर में। मैंने 7 पेज का एक पत्र भी लिखा है विधानसभा अध्यक्ष महोदय को। मैंने उसमें ये पूछा कि अगर डॉक्टर आपका रिश्तेदार है या नहीं, आप बता दीजिएगा पूरे देश को और प्रदेश को। और अगर आपका रिश्तेदार है तो भी मैंने उनसे गुजारिश की है, प्रार्थना की है कि आप लोग इसके खिलाफ में कार्रवाई करें, क्योंकि देश के अंदर कानून का राज है। डॉक्टर ने अगर अपराध किया है, गाली दिया है, सब पूरी दुनिया देख रही है, आप लोग तत्काल कार्रवाई करने का कष्ट करें, मैंने ऐसा कहा है। मतलब जिसने गालियां दी डॉक्टर साहब ने विधायक साहब को, वो डॉक्टर साहब तो जेल नहीं गया, उल्टा विधायक साहब जेल गए। मतलब जिसने क्राइम किया वो तो जेल से बाहर घूम रहे हैं खुले आम, और जिसने क्राइम नहीं किया, जिसने गालियां नहीं दी, उल्टा वो जेल गए और 4 दिन तक जेल में रहे, 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। अब आप ही इस बात का अंदाजा लगाओ कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की तानाशाही कैसे बढ़ रही है। तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश में कमलेश्वर डोडियार जी सुरक्षित क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मैंने आगे दे दिया। गालियां किसने दी? डॉक्टर ने। जेल कौन गया? विधायक, है ना। अब आप ही अंदाजा लगा लो कि मध्य प्रदेश की सेलाना विधानसभा में वो सुरक्षित क्यों नहीं है। भाई लोगों, ये हो क्या रहा है हमारे देश में? हमारा भारत देश महान देश है, लेकिन ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसा महान देश है जहाँ पर क्राइम कौन कर रहा है, गुनाह कौन कर रहा है और उल्टा जेल कौन जा रहा है। हमारे देश में जो सरकार है उसका ये कैसा न्याय है, कैसा न्याय है। अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ तो हमको देशद्रोही कहते हैं लोग। मतलब क्या हो रहा है ये? भाई लोगों, मैंने इस वीडियो में बीजेपी सरकार को तानाशाही सरकार बोला है। अब बहुत सारे लोग आएंगे और ये बोलेंगे कि तूने ऐसा कैसे बोला, लेकिन भाई लोगों, मैंने जो भी बोला वो ही सच्चाई है। ये बात करेंगे कि पाकिस्तान हमारे भारत से डरता है, पाकिस्तान कितना छोटा है और चाइना से क्यों फटती है। भाई लोगों, जो क्राइम करता है, जो गलत है, उसको सही कह देने से वो सही नहीं हो जाता, गलत गलत रहता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। हाँ तो भाई लोगों, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर साहब जेल क्यों नहीं गए, बीजेपी सरकार की तानाशाही मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ रही है, कमलेश्वर डोडियार जी मध्य प्रदेश के सेलाना विधानसभा पद पर होते हुए सुरक्षित क्यों नहीं है, और जब डॉक्टर वाला मुद्दा उन्होंने विधानसभा भोपाल में उठाया तो उनके साथ क्या हुआ, ये सब मैंने आपको बताया।